दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं लिवोजेन एक्सटी टैबलेट का। इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है फेरस एस्कॉर्बेट, फॉलिक एसिड एंड जिंक सल्फेट। तो आइए जानते हैं ये टैबलेट किस काम में आती है, इसे आपको कैसे लेना होता है, इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नज़र डालेंगे इस टैबलेट के पैकिंग पर। तो ये टैबलेट आपको कुछ इस तरह के आउटर बॉक्स में मिलती है। इसके अंदर ही आपको स्ट्रिप मिलती हैं। इसकी एक स्ट्रिप आपको 10 टैबलेट की मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 174 रुपये 60 पैसे की मिल जाती है, इसकी 10 टैबलेट्स। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कोई भी दवा या कोई भी प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर से परचेज करते हैं तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूला करें। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो कॉम्पोजिशन मिलते हैं वो है ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन्स फेरस एस्कॉर्बेट इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल आयरन 100 mg। फॉलिक एसिड आईपी आपको 1500 mcg मिलता है। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी 61.8 mg इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल जिंक 22.5 mg। अप्रोप्रिएट ओवरेजेस एडेड। कलर इसमें जो यूज किया है पॉन्सिया 4R लेक एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड आईपी। स्टोरेज वगैरह दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। फॉर थेराप्यूटिक यूज, ठीक है, वार्निंग दे रखी है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी की, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं जो हमारी ये लिवोजेन एक्सटी टैबलेट है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कौन कौन सी समस्याओं में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों लिवोजेन एक हिमेटेनिक मेडिसिन है, ठीक है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल शरीर में फॉलिक एसिड, जिंक और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में फॉलिक एसिड, जिंक और आयरन की मात्रा कम होती है, जो उसका लेवल है वो लो होता है, तब आपको डॉक्टर लिवोजेन एक्सटी टैबलेट देते हैं ताकि उस कमी को दूर किया जा सके, ठीक है। और ये किन समस्याओं में दी जाती है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि अनीमिया, प्रेगनेंसी के दौरान, लो डाइट, यानी कि जो आप डाइट लेते हैं उसमें पोषण ना हो या उसमें ये सब चीज़ें ना मिलती हों, ठीक है, या फिर सर्जरी रिकवरी के समय भी इस टैबलेट को दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आपके अनीमिया है यानी खून की कमी है शरीर में, ठीक है, तो उस समय आपको ये दिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको डॉक्टर ये देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फॉलिक एसिड है और जिंक है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है बच्चे के लिए। और आयरन जो है वो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, महिला होती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में दिया जाता है। इसके अलावा लो डाइट, ठीक है, ऐसे लोग जो पोषण युक्त खाना नहीं खाते हैं या समय पर खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उस समय उनके शरीर में डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कमी होने लगती है। तो उस डिफिशियंसी को, उस कमी को पूरा करने के लिए भी इस लिवोजेन एक्सटी टैबलेट को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी किसी तरह की सर्जरी हुई है, ठीक है, उसमें उसको रिकवर करने के लिए भी इस टैबलेट को देते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको फॉलिक एसिड, जिंक और आयरन मिलता है ये काम क्या करता है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड का काम ये होता है टू प्रोड्यूस हेल्दी आरबीसीज एंड प्रिवेंट अनीमिया, यानी कि फॉलिक एसिड का काम होता है कि ये हेल्दी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, ठीक है, और आपको अनीमिया से बचाता है। अनीमिया खून की बीमारी को अनीमिया बोलते हैं, यानी जिसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो खून की कमी जब हो जाती है तो उसे अनीमिया बोलते हैं। तो आपको अनीमिया से बचाता है और हेल्दी आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिंक का काम क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज, यानी बोन्स और टिश्यूज की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए
काफी ज्यादा सहायक होता है जिंक, ठीक है। और आयरन का काम क्या होता है, आयरन पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और आरबीसीज को बनाए रखता है, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाए रखता है, जिससे व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है और अनीमिया को भी रोकता है, ठीक है। तो ये काम होते हैं इन तीनों ही चीजों को, जो कि आपको इस टैबलेट में भरपूर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस लिवोजेन एसटी टैबलेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इससे कुछ होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो दो कंडीशन में देखने को मिलेंगे, जब आपको ये टैबलेट सूट नहीं करेगी या फिर आप इस टैबलेट का ओवरडोज करेंगे। तो कुछ कॉमन, जिसको हम टेम्परेरी भी बोल सकते हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पहला है डायरिया यानी दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, और तीसरा है अपसेट स्टमक यानी पेट का गड़बड़ होना, ठीक है। तो ये कुछ टेम्परेरी हैं, ये समय के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट का सिम्टम्स अगर ज्यादा गंभीर हो रहा है तो उस समय आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम इसके डोज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसकी आपको एक टैबलेट लेनी होती है एडल्ट, यहाँ पर देखिए 1 टैबलेट डेली और एज डाइटेड बाय द फिजिशियन, यानी इसकी टैबलेट आपको, एक टैबलेट इसकी आपको लेनी होती है खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। आपको इसे सादे पानी से लेना होता है, ठीक है। और इसकी एक टैबलेट आपको एक दिन में लेनी होती है, या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया हो उस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इसकी ज्यादा मतलब की जरूरत होती है, ठीक है। तो उस समय आपको हो सकता है आपके डॉक्टर इसे 2 टैबलेट बोले, लेकिन अगर आपकी जो समस्या है वो कम गंभीर है, ठीक है, तो उस समय आपको इसकी एक टैबलेट खाना खाने के 2 घंटे बाद लेनी होती है, ठीक है, पानी के साथ, ठीक है। अब चलिए हम अब जानते हैं इससे कुछ, इसके जो कुछ मतलब कि प्रिकॉशंस है, सावधानी है उसके बारे में। तो पहला ये है कि अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है, या अगर आपने इस टैबलेट को ले रखा है तो उसके बाद आपको शराब नहीं पीनी है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान इस टैबलेट को दिया जाता है, लेकिन आपको आपके डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी, उसके बाद ही आपको इसे लेना है। प्रेगनेंसी के समय, ब्रेस्ट फीडिंग के समय आपको लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो मरीज किडनी और लीवर के हैं, ठीक है, उन्हें इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इसे लेना होगा, ठीक है। बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले करके इसका डोज एडजस्टमेंट जान करके ही आपको इसे अपने बच्चों को देना होगा।